Hello, good morning, students. Today we are to discuss about the topic named decubitus ulcer or bed sore. Decubitus ulcer और bed sore. अपन बात करते हैं पिछले जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े थे उसके अंदर बार बार नाम आ रहा था बेड सोर, डेक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर सोर. ये सभी क्या है? एक ही चीज है. बेड सोर मीन्स अगर एक ही पोजीशन के अंदर कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट लॉन्ग टाइम से अगर सिचुएटेड है, ऐसा पेशेंट जो क्या नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जो क्या है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, लंबे टाइम से एक ही बेड के ऊपर एक ही सिचुएशन के अंदर अगर जो पर्सन है वो सिचुएटेड रहता है तो उसकी जो बॉडी पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? प्रेशर सोर. कल अपन ने पढ़ा था प्रेशर पॉइंट्स, यानी ऐसे पॉइंट्स जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, फोर्स पड़ता है, उसे अपन क्या बोल रहे थे? प्रेशर पॉइंट. तो उन प्रेशर पॉइंट पे क्या हो जाता है? रेडनेस प्लस किसी भी प्रकार की जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाती है. स्किन का क्या हो जाता है? जो भी स्किन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वुंड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और उस वुंड फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? बेड सोर. तो अब अपन देखते हैं ये बेड सोर क्या होता है. डेक्यूबिटस अल्सर आर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर और डेक्यूबिट और अल्सरेटेड और slotted area of tissue subjected to pressure from lying on mattress or sitting on chair for a prolonged period of time. कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो डेक्यूबिटिस अल्सर है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, आल्सो नोन एज प्रेशर सोर और डेक्यूबिट. और इसका नाम कौन सा है? डेक्यूबिट. जो क्या है कि अगर अपन प्रेशर फ्रॉम लाइंग ऑन मैट्रेस और सिटिंग ऑन चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर लंबे समय से अगर अपन मैट्रेस मीन्स जो भी गिद्दा होता है, मैट्रेस होता है, उस पर क्या है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से क्या है लंबे समय से कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है, वो उस पे लेटा हुआ है या कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से चेयर के ऊपर सिटिंग पोजीशन के अंदर यानी बैठा हुआ है, तो उस पे क्या होता है? जो भी प्रेशर एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उस जगह क्या होता है? रिजल्टिंग इन द स्लोविंग ऑफ सर्कुलेशन, जिससे क्या होता है वहां का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सप्लाई है, वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसपे अगर अपन लंबे समय तक प्रेशर बनाए रखते हैं तो अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. धीरे धीरे ब्लड सप्लाई है वो लॉस होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है? फाइनली डेथ ऑफ टिश्यू. वहां के जो भी टिश्यूज हैं, जो टिश्यू प्रेजेंट है, उनकी क्या होने लग जाती है? डेथ होने लग जाती है. क्यों? बिकॉज द पुअर ब्लड सप्लाई, बिकॉज द लॉस ऑफ स्लो ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, नॉट मेंटेनिंग द रेगुलर ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी ब्लड है वो कंप्लीट, जो भी एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो टिश्यू है उनको नहीं मिल पाता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? जो टिश्यू है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो एंड में क्या होता है? उनकी डेथ हो जाती है. और अगर डेथ हो गई तो क्या होगा? वहां धीरे धीरे इन्फेक्शन का क्रिएशन होगा, क्रिएट होंगे धीरे धीरे इन्फेक्शियस जो सबस्टांसेज है, जहां जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे? ग्रो करने लग जाएंगे. और ग्रो करेंगे तो क्या होगा? स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. और स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है वहां किसी भी प्रकार के फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगे. अटैक करेंगे तो क्या होगा? जो भी वुंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? डेक्यूबिटस अल्सर या बेड सोर. अब देखते हैं अपन कॉमन साइट्स, यानी ऐसी कौन कौन सी साइट्स है
ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां प्रेशर सोर, बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? These commonly occur on the bony prominences where there is no rich blood supply. This depend on the position of patient. Common site means ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिन पोजीशन के अंदर, चाहे वो सुपाइन पोजीशन हो, साइड लाइंग पोजीशन हो या प्रोन पोजीशन हो, जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर ऐसे कौन कौन सी जगह है, ऐसी कौन कौन सी एरियाज हैं जिनके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ रहा है, जिनके ऊपर जो बहुत ही ज्यादा फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। तो अपन बात करते हैं इन द सुपाइन पोजीशन कि जब पर्सन है वो सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है तो कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? फर्स्ट वन, बैक ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड यानी जो भी सिर है उसका पिछला हिस्सा। नेक्स्ट वन, स्कैपुला। नेक्स्ट, सैक्रल रीजन, जो भी सैक्रल रीजन है वो। नेक्स्ट वन, एल्बो एंड हिल्स, एल्बो एंड हिल्स। अब अपन देखते हैं इन साइड लाइंग पोजीशन कि साइड लाइंग पोजीशन अगर अपन ने पर्सन को, पेशेंट है उसको प्रोवाइड कर रखी है तो कौन कौन से ऐसे एरियाज है, कौन कौन सी कॉमन साइट्स है जिनके ऊपर जो बेड सोर है वो अप्लाई हो सकता है? फर्स्ट वन, ईयर एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ सोल्जर्स, ईयर्स यानी कान, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ सोल्जर्स, जो भी सोल्जर्स है उसकी एक्रोमियन जो प्रोसेस है वो। नेक्स्ट वन, रिब्स। नेक्स्ट वन, ग्रेटर ट्रोंकेंटर ऑफ हिप, ये सभी जो बोन्स आपने एनाटॉमी के अंदर स्टडी की है, ग्रेटर ट्रोंकेंटर ऑफ हिप्स। नेक्स्ट वन, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ द नी एंड मोलुलस ऑफ एंकल जॉइंट, medial and lateral condyles of the knee and malleolus of the ankle joint. नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इन प्रोन पोजीशन कि अगर जो पर्सन है उसको अपन ने प्रोन पोजीशन दे रखी है, प्रोन पोजीशन में अगर पर्सन सिचुएटेड है तो उसके अंदर कौन कौन से जो एरियाज हैं वो अफेक्टेड होंगे? फर्स्ट वन, ईयर्स, ईयर जो एरिया है वो अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट वन, चिक्स, जो भी उसके गाल हैं वो अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट वन, एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट। नेक्स्ट, जेनेटेलिया। नेक्स्ट, नी एंड टोज। नेक्स्ट, नी एंड टोज। अब देखते हैं अपन कॉजेज, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो डेक्यूबिटस अल्सर है वो परफॉर्म हो जाता है, जिसका फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो अपन बात करते हैं प्रेशर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रेशर सोर, कि किसी भी प्रकार का दबाव आना, किसी भी प्रकार का फोर्स आना सबसे पहला कॉज होता है किसका? प्रेशर सोर्स का। प्रेशर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रेशर सोर, कि किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का जो फोर्स है वो क्या है? प्रेशर सोर का प्राइमरी कॉज अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहला कारण क्या है कि किसी भी साइट पे लगातार प्रेशर का पड़ना ही प्रेशर सोर को कॉज करता है। नेक्स्ट वन, in a sick person the areas of tissue resting against mattress or vulnerable areas, कि जो भी टिश्यू के एरिया हैं अगर वो रेस्टिंग लंबे समय से क्या कर रहे हैं? रेस्टिंग की प्रोसेस में है, अगर एक ही मैट्रेस के ऊपर, द प्रेशर इन दीज एरिया कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, जिससे क्या करेगा कि ये जो टिश्यूज है उनके अंदर, ये जो एरिया है उनके अंदर क्या हो जाएगा? डिप्लेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विद फेलियर ऑफ सर्कुलेशन टू द वेट बियरिंग एरिया रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेज, जिससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। ब्लड सप्लाई अगर कम होगी तो क्या होगा? जो भी सर्कुलेशन है वो फेल हो जाएगा, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। टू द वेट बियरिंग एरिया रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेज, जिसका रिजल्ट क्या होगा? जो भी टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे, जो भी टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगे। द प्रेशर ओवर द एरियाज आर इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी ऐसी कौन कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर पॉइंट्स पर क्रिएट होता है। फर्स्ट वन, व्हेन देयर आर लंप्स एंड क्रिएज ऑन द बेड, कि अगर अपन लंबे समय तक से किसी भी बेड के ऊपर एक ही पोजीशन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ बॉडी, अगर अपन किसी भी गलत पोजीशन
अगर अपन ने बॉडी की जो है वो गलत पोजीशन के अंदर अगर अपन सिचुएटेड हैं तो भी डेक्यूबिटस अल्सर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन, इनफ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। अगर अपन पोजीशन को बहुत ही लंबे समय से अगर अपन पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन पेशेंट है उसकी प्रॉपरली केयर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपन उसकी पोजीशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो बेड सोर है वो कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन। रफ और हार्ड सरफेस कैन कॉज टिश्यू डैमेज। कि ऐसी कोई भी सरफेस, ऐसी कोई भी सतह अगर रफ है या बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो क्या करती है, टिश्यू को डैमेज कर सकती है। यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस, बहुत ही ज़्यादा टाइट सरफेस क्या कर सकती है, जो टिश्यू डैमेज है उसको कॉज कर सकती है। कॉन्टेक्ट विद द रफ सरफेस ऑफ द बेड। अगर अपनी जो बॉडी की कोई भी सरफेस है वो बेड पर कॉन्टेक्ट हो रही है, व्रिंकल्स ऑन बेड क्लॉथ्स। अगर बेड क्लॉथ्स हैं, जो भी बेड के ऊपर अपने क्लॉथ्स यूज किए हुए हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा व्रिंकल्स हो यानी सलवटें अगर उसमें बड़ी हुई हो। नेक्स्ट वन, हार्ड सरफेस और प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन बॉडी। बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस हो बेड की, या प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, या इस पर किसी भी प्रकार के जो बाहरी कण होते हैं वो उस पर प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। एंड अल्टीमेटली लीड्स टू टिश्यू डैमेज। ये जो कंडीशन है वो क्या करती है कि जो भी टिश्यू डैमेज की कंडीशन है उसको एराइज करती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मॉइस्चर। द कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन विद मॉइस्चर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू मैक्रेशन ऑफ स्किन। कि अगर लंबे समय से अगर अपनी स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा नमी आ गई है, अगर वो मान फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन है वो लंबे समय से वेट है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मान लो पहले से ऑलरेडी किसी वुंड का या ऐसी कोई भी कंडीशन के वजह से अगर मान लो बॉडी का फ्लूइड है वो सीक्रेट हो रहा है, पस सीक्रेट हो रहा है, फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, और अगर अपन उसको ड्राई नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा, एनी टाइम क्या होगा, मॉइस्चर है वो प्रेजेंट रहेगा, और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, बेड सोर है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। If the personal hygiene is not maintained, then the infection settles down on the skin. अगर अपन प्रॉपरली जो भी बॉडी है उसकी प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी स्किन है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग कॉजेज। ऐसे कौन से ऐसे कॉजेज है जो बॉडी की वजह से अपने को कॉज हो रहे हैं। फर्स्ट वन, स्टेज ऑफ बेड सोर्स। कि अगर उसकी स्टेज है, अगर अपन उस पर ध्यान नहीं देते हैं इस वजह से वो बढ़ जाता है। अगर अपन उसे अर्ली सिम्टम्स में के अंदर ही अगर अपन उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो वहीं ट्रीट हो जाएगा, बेड सोर है वो अराइज हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट वन, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। अगर जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हुआ है, ब्लॉक्ड हुआ है। नेक्स्ट वन, ओडिमा। अगर किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्शन विद स्वेलिंग अगर प्रेजेंट है तो बेड सोर कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन, ओबेसिटी। अगर पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ओबेज हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटापा अगर उसके अंदर हो तो क्या हो सकता है कि उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशर सोर। यानी ऐसी कौन कौन से बचाव है जिसके द्वारा अपन जो भी प्रेशर सोर है, बेड सोर है, डेक्यूबिटस अल्सर की जो कंडीशन है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो अपन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पेशेंट who are prone to get pressure sores। सबसे पहले अपन ऐसे क्लाइंट, ऐसे पर्सन की पहचान करेंगे कि अपने को लग सके कि इसके अंदर प्रेशर सोर है वो कोज हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या प्रिवेंशन करना है कि पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कौन सा पर्सन है जो लंबे समय से एक ही पोजीशन में है, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको अपने को क्या करना है, पहले से ही ध्यान में रखना है। उसको अपन को उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पाउडर अप्लाई करना है सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे। इसके अलावा जैसे फ्रीक्वेंटली यानी प्रॉपर 2 आवर्स के अंदर अपने को उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करवाना है, तो अपने को ये सभी आइडेंटिफाई करना है पहले से। नेक्स्ट वन, डेली एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन ऑफ प्रोन पेशेंट्स। यानी ऐसे पेशेंट्स जो अपने को केयर करने के लिए उचित लग रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने को डेली एग्जामिन्ड करना है, उनको डेली असेस करना है। नेक्स्ट वन, कीप द पेशेंट क्लीन एंड ड्राई। और अपने को क्या करना है कि जो भी पेशेंट है उसको
साफ सफाई करनी है और ड्राई रखना है, यानी सूखा रखना है, मॉइस्चर है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, टू हावरली चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट। टू हावरली चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी हर 2 घंटे से अपने को क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। यूज ए बेड क्रेडल टू टेक ऑफ द वेट ऑफ लिनन, और अपने को क्या करना है, जो भी बेड क्रेडल होता है उसको यूज करना है, जिससे क्या हो सके उसका जो वेट है वो थोड़ा, प्रेशर है वो कम लगे। नेक्स्ट वन, लुब्रिकेट द स्किन ऑफ द पेशेंट टू प्रिवेंट क्रैकिंग। अपने को जो भी पेशेंट की जो बॉडी स्किन है उसको लुब्रिकेट रखना है, जिससे क्या हो कि प्रिवेंट क्रैकिंग, जिससे स्किन है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो सके, ताकि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रह सके, किसी भी प्रकार की स्किन है वो कटे फटे नहीं, है ना। इस चीज को क्या करना है, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट द डैमेज्ड स्किन फ्रॉम यूरिन, फिशेज, स्वेट एटसेट्रा। और अपने को क्या करना है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है, जो भी त्वचा है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम यूरिन, कि किसी भी प्रकार का यूरिन है वो कलेक्ट नहीं हुआ हो, कि जो भी पर्सन है अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो यूरिन भी बेड पे पास आउट करेगा, तो उसका जो यूरिन वगैरह है वो कलेक्ट ना हो, उसका जो फिकल मटेरियल है वो कलेक्ट ना हो। इसके अलावा एक्सेसिव अगर स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग जो है उसको अपने को क्लीन करना है। नेक्स्ट वन, मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड प्रोवाइड गुड डाइट। उसका जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, प्रॉपर फ्लूइड जो सप्लाई है वो उसको प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा जो भी उसको डाइट है उसको अच्छे से प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन, डू द मसाजिंग ऑफ प्रेशर पॉइंट टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। जो भी प्रेशर पॉइंट है जहां अपने को लगे कि इस जगह पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उस जगह पे क्या करना है, अपने को मसाज प्रोवाइड करनी है, और ताकि उसका जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट वन, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ बॉडी विद एनीथिंग ऑन बेड। अपने को फ्रिक्शंस की कंडीशन है उससे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन, यूज कंफर्ट डिवाइसेज फ्रॉम प्रेशर पॉइंट। अगर ऐसे कोई भी डिवाइसेज जिससे पेशेंट है जो कंफर्ट फील करे, ऐसे अपने को यूज करना है। नेक्स्ट वन, इनकरेज द पेशेंट टू मूव ऑन बेड। अपने को पेशेंट है उसको इनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है कि आप मूवमेंट करो, ताकि ये जो प्रेशर सोर की जो कंडीशन है वो अराइज ना हो। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर। ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स है जिसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर बेड सोर है वो प्रेजेंट हो चुका है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर, सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं प्रेशर सोर के, रेडनेस, यानी जो भी स्किन है उसका कलर कैसा होने लग जाता है, रेड, लालिमा प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन, टेंडरनेस, जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा टाइटनेस फील होने लग जाता है। डिस्कम्फर्ट, जो पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। द एरिया इज कोल्ड टू टच एंड इनसेंसिटिव विद लोकल एडिमा। और जो भी जो एरिया है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, कोल्ड हो जाता है, और उसके अंदर एडिमा की कंडीशन अराइज होने लगती है। एडिमा मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट वन, लेटर द एरिया बिकॉम, और अगर आफ्टर स्टेज, अगर ये जो सिम्टम्स है वो अराइज पहले हो चुके हैं, अपन ने ध्यान नहीं दिया, इसके बाद के जो साइन सिम्टम्स है वो कौन से होते हैं देखते हैं। लेटर द एरिया बिकम ब्लू, पहले क्या हो रहा था, जो एरिया है वो रेड पड़ रहा था, उसके बाद अब क्या हो गया, ब्लू, पर्पल एमोटलेड, और क्या हो जाता है, ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूड प्रेशर, अगर प्रेशर है वो कंटिन्यूस पड़ता रहा तो क्या होगा, द सर्कुलेशन इज कट ऑफ, जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा। द गैंग्रीन डेवलप्स एंड द अफेक्टेड एरिया इज स्लफ्ड ऑफ, गैंग्रीन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। अब अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। Once the decubitus ulcer are developed, they are difficult to treat because they are prone to infection, so precautions should be taken to protect the wound from contamination. कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि डेक्यूबिटिस अगर डेवलप हो गया तो इसको ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के। सो प्रिकॉशन शुड बी टेकन, सो इससे पहले अपने को बचाव ही इसका उपाय है। टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम कंटामिनेशन, किसी प्रकार का वुंड होने से पहले अपने को क्या कर लेना चाहिए, बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय नर्स।
ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जो नर्स को हेल्ड करनी है। इफ एन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स इज सीन देन रिपोर्ट टू फिजिशियन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। अगर ऐसे साइन सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर तो अपने को तुरंत किससे कंसल्ट करना है, फिजिशियन जो भी अपना डॉक्टर है उससे। नेक्स्ट वन, 2 आवर्ली चेंज द पोजीशन। हर प्रत्येक 2 घंटों से अपने को उसकी पोजीशन है वो चेंज करनी है। यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अपने को एसेप्टिक टेक्निक्स के थ्रू इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करना है पेशेंट को। नेक्स्ट वन, नॉर्मल सलाइन इज यूज टू क्लीन द एरिया। जो भी नॉर्मल सलाइन है उसको यूज करना है, जो भी अपने को एरिया है उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट वन, अप्लाई ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर हीलिंग ऑफ वुंड। हीट इज अप्लाइड बाय 150 वोल्ट बल्ब फॉर 10 मिनट्स दैट इज प्लेस्ड 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वुंड। अगर वुंड परफॉर्म हो गया है तो अपन उसको कैसे ट्रीट करेंगे कि 150 वोल्ट का जो बल्ब है उससे अपने को क्या करेंगे, 10 मिनट तक पर्सन को हीट प्रोवाइड करेंगे। और वो जो बल्ब है अपन कितनी दूरी पे लगाएंगे, 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वुंड। नेक्स्ट वन, फ्यू ड्रॉप और इंसुलिन आर ड्रॉप्ड ऑन द वुंड एंड देन अलाउड टू क्लीन एंड ड्राई। नेक्स्ट, fill the ulcer cavity with granular sugar. Next one, apply zinc oxide that is waterproof ointment on the wound surface to prevent infection. अपन क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड है वो अप्लाई करेंगे और वाटरप्रूफ जो ऑइंटमेंट आता है उसको अपन स्किन है उस पर अप्लाई करेंगे और क्लीन एंड ड्राई इन्फेक्शन और सफाई है उसको सूखा रखना है। ये ऐसी जो भी थिंग्स है वो परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट वन, इफ स्लो इज प्रेजेंट क्लीन द एरिया ट्वाइस ए डे विद हाइड्रोजन प्रोक्साइड। कि अगर जो भी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्लफ हो गया है तो अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार अपने को अप्लाई करना है, उसको क्लीन करना है। इफ द वुंड इज इन्फेक्टेड, अगर जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो गया है, द फिजिशियन मस्ट प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन। अगर वुंड है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो जो भी फिजिशियन है उसको क्या करना चाहिए, जो भी एंटीबायोटिक्स है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट वन, कंफर्ट डिवाइसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड। ऐसे डिवाइसेज जिससे पेशेंट कंफर्ट फील करे वो डिवाइस यूज करने हैं। नेक्स्ट वन, मैट्रेस मस्ट बी अरेंज्ड ऑन बेड। एयर एंड वाटर, यानी ऐसी मैट्रेसेज जो जिसपे क्या है, जो भी पर्सन है उसको प्रॉपरली हवा है, एयर है प्लस जो भी वाटर है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके, बेड पर उसे अरेंज करवाना है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।